हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारों मंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोजीशन साइजिंग की। हम बिटकॉइन में भी बात करेंगे, गोल्ड में भी बात करेंगे। अगर आपका कमेंट आएगा तो और भी किसी पेयर की बात करेंगे तो हम उसका वीडियो भी आपको अपलोड करके दे देंगे। अब देखिए, अगर इस पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको अपनी पोजीशन कितनी रखनी है इसके बारे में मालूम पड़ेगा। आप कितना अकाउंट से ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में आपको मालूम पड़ेगा। आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे इसके बारे में मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो आपको लीवरेज लेना है नहीं लेना है इसके बारे में मालूम पड़ेगा। आपको कितने कम कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए नहीं ट्रेड करना चाहिए इसके बारे में मालूम पड़ेगा। इसमें बहुत सारे आंसर्स आपको मिलेंगे, इसलिए आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए हम लेवरेज लेते हैं और लेवरेज नहीं लेते हैं तो इन दोनों के सिनारियो में हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास नो लेवरेज है, ठीक है ना, हमने लेवरेज को नहीं लिया है। मान लेते हैं हम बहुत ही छोटे रिटेलर की बात करते हैं जो भी नया नया मार्केट में आया है, जो उसके अकाउंट की साइज है ना, जो उसके पास कुल पैसा है, उसके पास मान लेते हैं $100 है। ठीक है ना, और जैसा कि ट्रेडिंग रूल ये कहता है कि हम किसी भी ट्रेड में, ठीक है ना, रिस्क पर ट्रेड, ठीक है ना, रिस्क पर ट्रेड, हम हर ट्रेड में 1% से ज़्यादा, मतलब कि 1% से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। अब मान लीजिए हम बाई करते हैं, मान लेते हैं हम बाई करते हैं, किस पर बाई करते हैं, 90,500 पर बिटकॉइन। हम स्टॉप लॉस लगाते हैं 90,000 का। इसके पहले, आगे बढ़ने से पहले आप ये ध्यान रख लीजिए कि बिटकॉइन में एक पॉइंट की मूव $1 के बराबर होती है। इसमें सीधा होता है, सबसे आसान बिटकॉइन का है। एक पॉइंट अगर मान लेते हैं, जो आप पिप बोलते हैं, यहाँ पर पॉइंट बोलते हैं, और वैसे फॉरेक्स पेयर में पिप बोलते हैं, गोल्ड में पिप बोलते हैं, बट यहाँ पर पॉइंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस 90,000 से, ठीक है, 90,000 से 90,001 चली गई तो मतलब एक पॉइंट का मूव आया, मतलब कि $1 का मूव आया। ठीक है, इसमें ये होता है, इसमें बहुत आसान से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगर आपको ये बात पता है तो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे हमारे पास 90,000 का है, मतलब कि इसका डिफरेंस क्या हुआ, जो डिफरेंस हुआ वो हमारे पास $500 का हुआ। हमने अभी अभी भी आपको बताया कि एक पॉइंट की मूव $1 के बराबर होती है, तो इनका जो डिफरेंस है 500, तो $500 के बराबर हमारे पास क्या होगा, कैसल हो जाएगा। अब हमें अपनी जो पोजीशन साइजिंग है वो कैसे रखनी है, तो कितना लॉट लेना है अगर मुझे ये बताना है, ये जानना है, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन साइजिंग, इसके लिए एक फार्मूला होता है और आप चाहे तो गूगल से ढूंढ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको मिल जाएगा। अब जरा देखिए, तो ये क्या होगा, अकाउंट की साइज, इस फार्मूले में अकाउंट की साइज रिस्क पर ट्रेड, मतलब कि 0.01% अपॉन SL, तो हम इसको कट कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 0.01 अपॉन 5 जितना आएगा उतना लॉट हमें लेना चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ है कि 0.01 से नीचे कोई लॉट ही नहीं होता बिटकॉइन में। अब आपके पास एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि क्या आपको $100 से, मतलब कि जो 10,000 से ट्रेड करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रूल के हिसाब से देखें तो आपको लॉट मिलेगा ही नहीं ट्रेड करने के लिए, आपको लेवरेज लेना पड़ेगा। तो लेवरेज की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा कि लेवरेज क्यों जो नए नए लोग उनको मार देता है, उनका अकाउंट साफ हो जाता है। तो जब हमारे पास इस साइज का कोई लॉट ही नहीं है प्रेजेंट है हमें बाई करने के लिए, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हमें स्किल लेनी चाहिए, तब रिस्क लेना चाहिए, तब हमें लेवरेज लेना चाहिए, हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। हमें यह भी सोचना चाहिए कि एंट्री न लें, एंट्री वही लें जहां पर हम सर्वाइव कर सकें, 0.01 लॉट मिल सके, पॉइंट बहुत छोटा हो, छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाएं। हालांकि बिटकॉइन में 100-500 की मूव बहुत यूं ही आ जाती है, इसमें बहुत बड़ी एक ही न्यूज आएगी सब साफ कर देगा। तो 500, 400, 200 की मूव बहुत आसानी से आ जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद आपको यह भी सोचना पड़ेगा, क्या हमें अकाउंट की साइज बढ़ानी चाहिए, हमें अकाउंट की साइज बढ़ानी चाहिए। लेकिन अगर अकाउंट की साइज बढ़ाते हैं और आपके पास स्किल नहीं होता है तो इसका मतलब वो सारा अकाउंट गायब हो जाएगा। ठीक है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, क्या हमें लेवरेज लेना है। अगर आपने बिना स्किल के लेवरेज लिया तो डेफिनेटली आपका अकाउंट फिर साफ हो जाएगा, जितना सारा ये $100 है सब साफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से कई सवाल देखने को मिलते हैं कि जब हमें इस रिस्क पर हमें कोई लॉट ही नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि 10,000 से
या $100 से हमारा कोई ट्रेड नहीं होगा। हम बस सीख सकते हैं, हम किसी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं, बस हम यही काम कर सकते हैं, हमें इसमें से प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन जो नया आदमी है वो प्रॉफिट के चक्कर में लेवरेज 200 गुना, 400 गुना, 2000 गुना ले लेता है। अब यही कहानी लेवरेज के साथ समझते हैं। अगर आप लेवरेज ले लेते हैं तब क्या दिक्कत आती है? जैसे ही आप लेवरेज लेते हैं, जैसे ही मान लीजिए आप लेवरेज लेते हैं, ठीक है ना, तो अगर आपने लेवरेज लिया तो क्या प्रॉब्लम आएगी ये देखिए। तो लेवरेज लेने से रिस्क कम नहीं होता, रिस्क उतना ही रहेगा। मान लीजिए आपने लेवरेज लिया 200 गुना, 200 टाइम्स रिस्क लिया, तो अगर आपके पास $100 है तो आपके जो आपका अकाउंट है लेवरेज लेने के बाद 200, मतलब कि अगर हम अकाउंट तब कितना ट्रीट किया जाएगा दिखेगा नहीं, बट ट्रीट किया जाएगा, अकाउंट ट्रीट किया जाएगा 200 इंटू 100, मतलब कि आपके पास $20,000 का अकाउंट ट्रीट किया जाएगा। अकाउंट में दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जब 400 का लेवरेज ले लेंगे तो आपको ट्रेड $20,000 के हिसाब से मिलेगा। अब दिक्कत क्या आएगी? 20,000 पर जब आप $500 की रिस्क लेंगे तो अकाउंट तो उड़ जाएगा ना आपका वो, क्योंकि एसएल जैसे ही प्राइस नीचे आना शुरू होगी, जब आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं रहेंगे तो पूरा अकाउंट ही ब्लास्ट कर जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, तो हमें इस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड लेवरेज नहीं लेना चाहिए। अगर आपका अकाउंट 20,000 की तरह ट्रीट होता है तो इसके हिसाब से मुझे कितना ट्रेड मिलेगा, कितने का लॉट मिलेगा, क्या पोजीशन होगी। ठीक है, तो वही फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या लगाते हैं? 20,000 इंटू 0.01, ये $20,000 पर यही हमारे पास रिस्क परसेंटेज है, अपॉन हमारे पास 500 का हम रिस्क ले रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों को कट कर दूं और ये 2 जीरो गायब होकर डेसिमल को इधर करने के लिए, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या बता रहा है? ये हमारे पास बता रहा है कि ये लगभग 2 लॉट आ जाएंगे। ठीक है ना, हमारे पास क्या होगा? 2 लॉट आ जाएंगे। अब आप जरा बताइए, आप 10,000 के अकाउंट पे आप अगर 2 लॉट उठाएंगे तो उसका एक मूव ही आपके पूरे अकाउंट को साफ कर देगा, और आप रिस्क सिर्फ 1% ही ले रहे हैं। ठीक है, हमें यही लेना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है मुझे यही लेना चाहिए। तो ये रिस्क लेने के लिए हमें इतना बड़ा अकाउंट चाहिए, ठीक है ना, और तब हम जाके सरवाइव कर पाएंगे। और हम उस केस में $500 का रिस्क लेकर ट्रेड कर सकते हैं, और उस केस में हमारे पास 2 लॉट हैं। आप और सरवाइव करना चाहते हैं तो आप इस लॉट को कम कर दें, क्योंकि इस रिस्क के हिसाब से जितना आपके पास एसएल होगा उसके हिसाब से ये लॉट कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास चीजें चलती हैं। तो हमें पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना पड़ता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमें 10,000 20,000 से फॉरेक्स में कोई ट्रेड नहीं मिलती है, हम बस वहां पर पैसा उड़ाने जाते हैं। आप बस 10,000 20,000 से सीख सकते हैं, प्रॉफिट की उम्मीद बिल्कुल मत करिए। उस सीखने में भी 4-5 ट्रेड में आपका लालच आ जाएगा, और वो उस पैसे को उड़ना ही उड़ना है। आप 10,000 20,000 50,000 को संभाल नहीं पाएंगे फॉरेक्स में, क्योंकि इतनी तगड़ी आप पहले तो आप नए हैं, उस नएपन में आपका ना तो इमोशन कंट्रोल है, ना तो उतनी स्किल आती है, ना तो आपको ट्रेड काटने का मन करेगा। तो इन सारी प्रॉब्लम है, और ऊपर से ट्रेड भी कम है, सपने हैं अब बहुत बड़े बड़े। तो इस सिनारियो में अकाउंट उड़ता ही उड़ता है। मतलब जिस तरीके से लड़के की, जब लड़के का या लड़की का जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होता है उनका ब्रेकअप होता है ना, तो ये जो अकाउंट उड़ना ब्रेकअप के समान ही होता है। जब एक बार ब्रेकअप हो जाता है, उसका इमोशन और दिमाग का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तब वो अच्छे डिसीजन ले पाता है रिलेशनशिप में आने के लिए। तो यही पूरी कहानी हमारे ट्रेडिंग में भी होती है। ठीक है, तो हमने आपको क्या क्या बताया? हमने आपको ये बताया कि हमें अकाउंट साइज में लेवरेज बहुत ही कैलकुलेटिव लेने चाहिए। लेवरेज लेने से छोटे अकाउंट में वो अकाउंट उड़ जाता है, और हमें यहाँ पर उस जितना हम रिस्क लेना चाहते हैं उसके हिसाब से हमें लॉट नहीं मिलेंगे। हमारा रिस्क, इसका मतलब है हमारा रिस्क जो 1% है ये एक्सीड कर जाएगा, और एक ट्रेड में या 2 ट्रेड में पूरा अकाउंट साफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें स्किल पर ध्यान देना चाहिए, एंट्री न लें इस पर ध्यान देना चाहिए, लेवरेज न लें इस पर ध्यान देना चाहिए, और हमें अकाउंट के साइज बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अकाउंट के साइज तभी बढ़ाएं जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, नहीं तो आप बिल्कुल भी आगे ना बढ़ें। अब चलिए, तो हम बात कर लेते हैं कि हम पीप को कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर आते हैं पोजीशन साइजिंग पर। तो जो गोल्ड की अगर हम बात करें, पहले हमने बिटकॉइन की बात की, अब हम गोल्ड की बात करते हैं। तो गोल्ड वाले सेगमेंट में जो पीप होता है, वो एक पीप की जो वैल्यू होती है, 1 पीप की जो वैल्यू होती है 0.01 का जब प्राइस मूव करता है ना, तो जब 0.01 का जो प्राइस का मूवमेंट आता है, तब हम बोलते हैं कि 1 पीप हुआ। ठीक है ना,
0.01 का जब प्राइस मूवमेंट आता है तो हमारे पास एक पीप होता है। अगर हम प्रॉफिट के पैसे के टर्म में देखें तो 1 पीप इज इक्वल टू $0.01 सेंट, मतलब 1 सेंट कहें या 0.01 डॉलर कहें, ठीक है, क्योंकि $1 में 100 सेंट होते हैं। तो ये हमारे पास एक पीप की वैल्यू हुई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड में, तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने पर ये दशमलव चल जाएगा उस साइड में, तो आएगा कितना, $1। इसका मतलब है कि गोल्ड में अगर 100 पीप मूव किया, अगर 100 पीप मूव किया तो हमें $1 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब एक पीप कैसे होता है, जैसे मान लीजिए अगर 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 प्राइस 4590 से बढ़ करके, ठीक है, 4590.01 हो जाता है, ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब बड़े वाले में से छोटे को माइनस करना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यही 0.01 हमें देखने को मिलता है, इसी को बोलते हैं एक पीप, ठीक है। तो ये हुआ पीप का कैलकुलेशन। अब जब हमारे पास ये पीप का कैलकुलेशन मालूम पड़ गया, ठीक है, 0.01 पीप, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की, या फिर अभी हम लॉट की बात कर लेते हैं, बेहतर होगा। एक इसकी जो कॉन्टेक्ट साइज होती है, एक स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है, वन स्टैंडर्ड लॉट में होता है 100 आउंस, ठीक है, 100 आउंसेस होते हैं। एक लॉट में आपके पास 100 आउंस का गोल्ड होता है। इससे हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर एक पीप मूव करी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक पीप मूव करी है प्राइस, तो हमें, अगर हम एक लॉट लेते हैं, और एक पीप अगर प्राइस मूव की है, तो इसके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम इसमें एक पीप की जो कॉस्ट थी $0.01 थी, और इसमें 100 आउंस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1, ठीक है ना, $1। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक स्टैंडर्ड लॉट लेंगे तो एक पीप के मूवमेंट पर $1 हमें मिलेगा, एक पीप के मूवमेंट पर $1 मिलेगा, $1 $1 पीप फॉर वन लॉट पर लॉट, ठीक है, एक पीप के मूवमेंट पर। इसी प्रकार अगर आप 0.1 लॉट लेते हैं, 0.1 लॉट लेते हैं, 0.1 लॉट लेते हैं, तो 0.1 लॉट अगर आप लेते हैं तो आपने ये देखा कि एक स्टैंडर्ड लॉट में, अगर मैं इसको फिर से लिख दूं, आपने अभी तक क्या देखा, आपने अभी तक ये देखा कि एक स्टैंडर्ड लॉट में, वन स्टैंडर्ड लॉट में $1 पर लॉट हमें मिलता है। अगर मैं इसमें 10 से डिवाइड कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं, तो 10 से डिवाइड करने पर क्या होगा, 0.1 लॉट। अब $1 अपॉन 10 क्या हो जाएगा, $0.1 पर लॉट। तो अगर हम 0.1 का लॉट लेते हैं तो हमें हर एक पीप की मूवमेंट पर $0.1 का प्रॉफिट होगा, ठीक है, या इस तरीके से हमें मिलेगा। अगर हम इसमें 100 से, इस वाले लाइन में मैं 100 से अगर डिवाइड कर देता हूं तो क्या आएगा, 0.01 अगर लॉट लेते हैं तो इसमें आप 100 से कर दोगे तो हर पिप के मूवमेंट पर, ठीक है, पर लॉट, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर, इसको होना चाहिए पर पिप फॉर वन लॉट, 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 ये होना चाहिए, है ना। मतलब एक पिप के मूवमेंट पर इतना हमें प्रॉफिट होगा, पैसा मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास पर पिप फॉर वन लॉट, पर पिप फॉर वन लॉट, वहाँ पर भी यही कहानी होगी कि अगर आप इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं तो $0.01 पर पिप फॉर वन लॉट, ठीक है ना। तो इतने का हमें पिप का हिसाब से आपके क्या पैसे मिलेंगे, मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया। अब फिर अगर मैं इसको हटाऊं और फिर मैं बात करूं कि इसका जो अकाउंट साइज है वो कैसे हमें डील करना पड़ेगा, इसमें कितना लेना पड़ेगा पोजीशन साइज, फिर से वही कहानी बिल्कुल बिटकॉइन की तरह है। अब बात करते हैं अकाउंट साइज की। तो अगर हमारे पास मान लेते हैं $10,000 का अकाउंट है,
हमारे पास जो रिस्क पर ट्रेड है वो है 1%। इसका मतलब ये हुआ वो हम $100 का लॉस झेल सकते हैं। मान लेते हैं जो हमारी एंट्री है वो 4000 पर हुई और जो हमारा एसएल था वो था 3000। जो हमारा एसएल था 3590। ठीक है, इसका मतलब ये था कि हमारे पास 10 जो डिफरेंस है, ठीक है ना, जो डिफरेंस है वो हमारे पास $10 का है। हमारे पास जो डिफरेंस है वो $10 का है। तो हमको पता है कि $1 कब बनता है, जब 100 पिप मूव करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये $10 का हमें डिफरेंस दिख रहा है तो $10 इंटू 100 अगर आप करेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना, तब हमारे पास आएगा 1000 पिप। मतलब कि आपके पास 1000 पिप का एसएल है। अब क्या होगा पोजीशन साइज, क्या होगा आपका पोजीशन साइज, अकाउंट साइज इंटू 0.01 अपॉन, मतलब ये हमारे पास इतना हम हर ट्रेड में रिस्क लेंगे, ये हमारी पूरी अकाउंट साइज है और ये हमारे पास पूरा पिप है। ठीक है, ये हमारे पास पूरा पिप है, तो हम पिप से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास 10,000 मतलब 1000 दिख जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है ना, और हमारे पास इसमें 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 0.1 लॉट ट्रेड कर सकते हैं। आप इस हिसाब से अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि हमें चीज़ों को कैसे ट्रेड करना है। अगर आप इसमें लेवरेज लेते हैं तो लेवरेज लेने में रिस्क कम नहीं होता, बस हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है बड़ा ट्रेड लेने के लिए, रिस्क वही रहता है। तो जब तक आपके पास एक्यूरेसी ना आए, जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस ना आए, आप लेवरेज नहीं लेंगे। लेवरेज का एग्जांपल हमने बिटकॉइन में दिखाया है, उसी प्रकार से इसमें भी होगा। तो हमने आपको पोजीशन साइज कैसे कैलकुलेट करनी है ये हमने आपको समझा दिया कि $1 का मूवमेंट, मतलब इसमें $1 का मूवमेंट 100 पिप्स के बराबर होता है गोल्ड में। आई होप आपको पोजीशन साइजिंग, पिप कैलकुलेशन दोनों ही केस में आपको समझ में आई होगी और आप इस हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस रूल को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट आपको भी ब्रेक करेगा। इसको ध्यान में रख करके बहुत लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव करना है और हमें चार्ट को समझना है, एक्यूरेसी लानी है, फिर हमें लेवरेज लेकर के या अकाउंट को बढ़ा करके तब ट्रेड करना है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंस अगेन।